हेलो गाइस, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आलोक मिश्रा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से टॉप 5 ऐसी कंपनीज के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जिनका अभी मार्केट कैप 200 करोड़ रुपए से लेकर के 1000 करोड़ रुपए तक का है। यानी सारी ही कंपनीज अभी स्मॉल कैप हैं। चूँकि अभी कंपनियां काफ़ी छोटी हैं तो इनमें ग्रोथ होने के काफ़ी अच्छे चांस बने हुए हैं। और ये जिस सेक्टर में कार्य कर रही हैं पूरा ही सेक्टर काफ़ी डेवलपिंग फेज में है, यानी सारे ही सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आने वाली है। इन सभी का पास्ट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है और फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आने की संभावना इनमें बनी हुई है। तो आइए बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए सारी कंपनीज के बारे में जान लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे है टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। कंपनी अभी महज 1020 करोड़ रुपए के आसपास की है। स्टॉक प्राइस अभी 600 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और यह जिस सेगमेंट में कार्य कर रही है इसका फ्यूचर बहुत ही शानदार रहने वाला है। जी हाँ, यह कंपनी बेकार हो चुके टायर की रिसाइकलिंग करती है और इसे पुनः बड़ी बड़ी कंपनियों को सेल कर देती है। इसके प्रोडक्ट का प्रयोग नई नई सड़कों के बनाने में, जिसको हम बिटुमिन बोलते हैं, उसको ये बनाती है, जिससे कि रोडें बनती हैं और टूटी फूटी रोडों की मरम्मत करने का भी काम इनके प्रोडक्ट करते हैं। तो जिस सेक्टर में कार्य यह कर रही है इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कंपनी अभी काफ़ी छोटी है। इसका पी रेशियो 40 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ROCE और ROE 22% से ऊपर का है। प्रमोटर होल्डिंग 73.8% की है और डेट टू इक्विटी रेशियो महज 0.58 का है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस कंपनी ने पिछले एक साल में 150% से ज़्यादा का और पिछले 5 साल में 2700% का रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। यानी 5 साल में आपके लगाए हुए 1 लाख रुपए आज 28 लाख रुपए बन चुके हैं। कंपनी का फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है और इसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल भी अभी तक के काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ पैसे निवेश कर सकते हैं, बट कंपनी थोड़ी छोटी है तो इसमें जोखिम कुछ ज़्यादा रहा करता है। आप अपने जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार कुछ पैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करता हूँ यह किसी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं होती है। आप अपने हार्ड अर्न मनी को एनालिसिस करने के बाद ही लगाइएगा। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड। यह कंपनी फर्नीचर और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनाती है। बेसिकली घर के बनने के बाद इंटीरियर को सजाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वह यह सारा बनाती है। इसके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। यह हैंडमेड और हैंडीक्राफ्ट चीज़ें भी बनाती है। कंपनी का अभी मार्केट कैप महज 258 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 220 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और यह अपने सामान को USA, स्पेन, हॉलैंड, पोलैंड, चाइना, इंडोनेशिया आदि देशों में एक्सपोर्ट भी करती है। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, जितने रईस लोग होते हैं वह घर को बनाने के बाद उसको काफ़ी अच्छे से डेकोरेट भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस कंपनी के सामान को यूज कर रहे होते हैं। पी रेशियो 31.9 का है। ROCE 31.9%, ROE 23.2% का है। इनके पास डेप्ट ना के बराबर है, यानी डेट टू इक्विटी रेशियो 0 का है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 66% से ऊपर की बनी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इनके पास रिजर्व के रूप में 39 करोड़ रुपए हैं, जिससे कंपनी काफ़ी अच्छा कैपेक्स कर सकती है। फरवरी 2022 में लिस्टिंग होने के बाद अब तक में इस स्टॉक ने 220% का शानदार रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। तो यह भी कंपनी काफ़ी अच्छी है, आप इसको भी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर। थर्ड नंबर पे है डानला टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।
आईटी सेक्टर में कार्यरत यह कंपनी 2011 में इस्टेब्लिश हुई थी और यह कंपनी इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टिंग सर्विसेज और सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसके क्लाइंट दुनिया भर में फैले हुए हैं, जिसमें यूएसए के काफ़ी अच्छे क्लाइंट इस कंपनी के हैं। कंपनी अभी काफ़ी छोटी है, इसका अभी मार्केट कैप महज 650 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस 1320 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का पी रेशियो 43 का है, जो कि अपने इंडस्ट्री पी से हल्का सा ज़्यादा है। आरओसी और आरओई 21% से ज़्यादा का बना हुआ है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 61.9% का है और प्रमोटरों ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले इसमें 12% से स्टेक को बढ़ाया हुआ है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। सोचिए, प्रमोटर का इस कंपनी में अपना विश्वास बढ़ रहा है, यानी कंपनी फ्यूचर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.72 का है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 40 करोड़ रुपए के आसपास पड़े हुए हैं। इसने पिछले एक साल में 410% का और पिछले 5 साल में 1110% का शानदार रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। और CAGR ग्रोथ की बात करूं तो पिछले 5 साल में 65% CAGR रिटर्न आपको मिला हुआ है। तो कंपनी बहुत ही शानदार है, आप इसको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। 4th नंबर पे है DP वायर्स लिमिटेड। यह वेरियस टाइप के स्टील वायर्स, स्प्रिंग स्टील वायर्स, LRPC स्टील वायर्स, वेरियस प्लास्टिक प्रोडक्ट जैसे कि प्लास्टिक फिल्म, पॉन्ड लाइनिंग फिल्म, HDPE फिल्म, गैल्वनाइज स्टील वायर्स और विंड मिल के थ्रू पावर जनरेशन के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी काफ़ी छोटी है और जिस प्रकार इसका बिजनेस डिफरेंट सेक्टर में फैला हुआ है, इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छी रहने की संभावना है। कंपनी का अभी मार्केट कैप 986 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस 640 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो अभी 22 का है। ROC 32% से ऊपर का और ROE 23% से ऊपर का है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो महज 0.15 का है, यानी इसने अपने मार्केट कैप के मुकाबले काफ़ी कम डेब्ट लिया हुआ है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 198 करोड़ रुपए का संपत्ति पड़ा हुआ है। इसने पिछले एक साल में 70% से ज़्यादा का और पिछले 5 साल में 700% से ऊपर का रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। तो इस प्रकार इसका भी फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हालांकि कंपनी थोड़ी सी छोटी है, तो इसमें आगे बढ़ने के काफ़ी अच्छे चांस बने हुए हैं। 5वें और लास्ट नंबर पे है विशाल बेयरिंग्स लिमिटेड। जैसा कि आप जानते हैं कि बेयरिंग के बगैर कोई भी गाड़ी मूव नहीं कर सकती है। बेयरिंग का होना गाड़ी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यह कंपनी 1991 में इस्टेब्लिश हुई थी और यह डिफरेंट बेयरिंग प्रोडक्ट जैसे कि टेपर रोलर बेयरिंग, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, सिलेंड्रिकल बेयरिंग रोलर, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग और ऐसे वेरियस बेयरिंग प्रोडक्ट को ये बनाती है। बिजनेस विंड एनर्जी के थ्रू पावर जनरेशन में भी ये इन्वॉल्व है। कंपनी का अभी मार्केट कैप 204 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस 190 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का पी रेशियो 23 के आसपास का है। ROC 20% से ऊपर का और ROE 27% से ऊपर का बना हुआ है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.95 का है, जो कि हल्का सा ज़्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग 70.8% की बनी हुई है। इसने पिछले एक साल में 140% से ज़्यादा का और पिछले 5 साल में लगभग 480% का रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। अक्टूबर 2015 में स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद से इसने 8 साल में 1100% से ऊपर का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार माना जाता है। आशा करता हूँ यहाँ पर मैंने जो आपको कंपनीज बताई हुई हैं आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी।
यहाँ पर जो मैंने कंपनीज इंक्लूड की हुई हैं सभी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं, बट आप एक बार खुद से इनके फंडामेंटल और फाइनेंशियल को एनालाइज करने के बाद ही अपने पैसे को यहाँ पर लगाइएगा। चूँकि कंपनियाँ कुछ छोटी हैं तो इनमें रिस्क भी काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है। बट आपको मालूम होना चाहिए कि पैसे अगर आपको बनाने हैं तो आपको छोटी कंपनीज को ही चूज़ करना होगा, क्योंकि जो कंपनियाँ 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर की हो चुकी हैं उनको डबल होने में या फिर 3 गुना होने में 8-10 साल लग सकते हैं। बट जो कंपनी अभी 1000 करोड़ रुपए के आसपास की है, 500 करोड़ रुपए के आसपास की है, वो डबल ट्रिपल बहुत ही आसानी से हो सकती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।